अ, हमारे चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो मड़वा से जो दक्षिण का जो राब्ता सड़क था वो काफ़ी आस्था दराज से जो था फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर जो था चर्चे में था। उसके बाद जो है आज 2 दिन से पहले हम देख रहे हैं कि उस पर जो है उस राब्ता सड़क पर जो है काम शुरू हो गया। आप भी काफ़ी अरसा दराज से हम कभी जम्मू कभी कश्मीर को हम देखते रहते थे, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर? देखिए, दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट डेवलपमेंट एज़ फार एज दिस फाइनेंशियल ईयर इज़ कंसर्न, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद हमारी रही। ये एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था मड़वा वार्ड 1 के लिए। हम हमेशा चाहे कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ जोड़ा जाए, लेकिन हमें ऐसी सड़क दी गई जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ा, यानी मरगन का रास्ता। तो जो एक्चुअल में हमारा रूट होना चाहिए था उससे हमें वक्तन फ़वक्तन अलग अलग हुकूमतों ने रोकने की कोशिश की, यानी दक्षिण के ज़रिए से हमें किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से नहीं जुड़ने दिया, और कभी वाइल्ड लाइफ में हमें फंसाया, कभी आधी रोटी का नारा मड़वा में गूंजा, और जिसकी वजह से उस वक्त की हुकूमत ने हमें फिर सड़क देने से इनकार किया। और उसके बाद फिर एक नई जनरेशन आई, एक नई सोच आई, एक नए तौर तरीके आए। अब आपको मालूम है कि अब लोग पैदल चलने की शक्ति भी नहीं रखते हैं। अब वो जिस्मानी तौर पे कितनी कमज़ोरियाँ आई हैं, नए नए फूड आइटम्स आई हैं मार्केट में, तो सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो अब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जिस तरह पहले चलते थे पैदल, 60-60 किलोमीटर चलते थे, 70-70 किलोमीटर चलते थे, घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल करके सफ़र करते थे। अब लोग उस तरह के नहीं रहे, और ये काफ़ी बड़ी डिमांड थी हमारी कि हमें किसी भी तरह दक्षिण के ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ के साथ जोड़ा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर फॉरेस्ट क्लियरेंस जो सबसे बड़ी रुकावट थी इस रोड के ना बनने के पीछे, लास्ट ईयर फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ। उसमें करीब 16 से 17 महीना लगा फाइल को जम्मू से किश्तवाड़ से जम्मू ले जाने में, और फाइनली उसका अप्रूवल लास्ट ईयर आया था, क्लियरेंस आया था। और फिर उसके बाद कागजात चले, टेंडर्स हुए और टेंडर अलॉटमेंट्स हुई, और उसके बाद 22 अक्टूबर 2023 मड़वा से इसका काम शुरू हुआ, जिसकी इनाग्रेशन मैंने खुद की। और अब मशीनरी जो है दक्षिण के ज़रिए से भी डिप्लॉय की गई है, और कल इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है, अगर कोई ऐसी रुकावट नहीं आती है, तो कल लोपारा दक्षिण से भी इस रोड का काम शुरू किया जाएगा। और हमारा ये टारगेट कि 2025 तक किसी भी तरह इलाका मड़वा और वार्ड 1 परमानेंटली यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ के साथ जुड़ जाए। उससे बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाएंगे हमारे लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सपेंड होंगी, और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा। इसका जो है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर पे, एजुकेशन स्ट्रक्चर पे रहेगा, और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है जिसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या हेल्थ जो स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि 6 महीना इलाका मड़वा वार्ड 1 मुनक़ता रहता है पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और स्टेट से। इस रास्ते के बनने से यकीनी तौर पे ये मुश्किलात दूर होंगी, और जो बाहर के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो वहाँ नहीं आते थे, ये बहाना पकड़कर रोड नहीं है, और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी मुश्किलात थी हमारे लिए हर हिसाब से, हर लिहाज से। तो फाइनली हमें यकीन है कि 2025 के आखिर तक ये रोड मुकम्मल तौर पे बन जाएगी। यूँ तो डेडलाइन 27 तक है, और अगर रुकावटें नहीं आती हैं, फास्ट ट्रैक वॉर फुटेज बुनियाद पर इसको काम जारी रखा, तो यकीनी तौर पे 2025 में मड़वा और वार्ड 1 के लोग किश्तवाड़ दक्षिण के ज़रिए से किश्तवाड़ पहुंच पाएंगे गाड़ी में। और ये सबसे बड़ी मुबारकबादी इलाके मड़वा और वार्ड 1 के लोगों के लिए, और दक्षिण के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मशीनरी को डिप्लॉय करने में और उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सपोर्ट किया हमें। और उसके बाद जो DFO साहब मड़वा है, एक्सन साहब PMJSY असलम साहब लोन, कमिश्नर जो उस वक्त के SFC में थे गुप्ता साहब, और कमिश्नर फॉरेस्ट, इसी तरह बहुत सारे लोग, वाइल्ड लाइफ के जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के चीफ हैं माजिद साहब मिंटू, उनका भी काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। तो ओवरऑल जो सभी लोगों ने इसमें हमें साथ दिया, उन सब का शुक्रगुजार हूँ मैं। और ख़ास करके जो लोग मतलब हमें जगाए रखे अपोजिशन कर करके, कि हालांकि कुछ लोग चाहते नहीं थे कि रोड बने, क्योंकि इसमें उन लोगों का एक ज़ाती नुकसान होगा कल, क्योंकि लोग आना जाना शुरू करेंगे, ये इट वुड गेट ओपन अप टू ऑल, तो फिर इंस्पेक्शन ज़्यादा, मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से होने लग जाएगी। तो काफ़ी सारे जो ब्लैक मेलर्स हर जगह होते हैं वो नहीं चाहते थे कि ये रोड बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
उन तमाम जो वो रुकावटें डालते थे वो सारी रुकावटें पार करके हम आगे बढ़े। और ये जो अब एरा है, फ्यूचर इज़ अवर्स, और हम समझते हैं कि हमारी जनरेशन्स की जंग थी और हम इसको लड़ने में कामयाब हो गए। ज़फ़र साहब, आधी रोटी की बात कही आपने। उस वक्त की हुकूमतें जो थी, आप किसे जो ये नारा दिया गया था वो उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुकूमत में थी, उस वक्त के आपके वहाँ के लीडर साहिबान ने ये ऑर्डर ये नारा लगाया था कि आधी रोटी खाएंगे। किसको कसूरवार ठहराते हैं, उस वक्त की मरकज़ की हुकूमत को या अपनी लीडरशिप पर आप खफा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और सेंटर में कांग्रेस थी, और कांग्रेस की हमेशा फेवरेट रही है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये मिली भगत थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, जब इंदिरा गांधी साहिबा वहाँ पर आई थी, राजीव गांधी साहब आए थे वहाँ पर, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लोगों ने एक जमावड़ा खड़ा किया, वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया, और वो सीधे साधे लोग थे। उनसे कहा कि जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे तो हमें ये नारा देना है। तो फिर ये आज़ाद साहब है, हालांकि राजीव गांधी साहब को ये बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो ज़्यादातर इंग्लिश समझते थे और इंग्लिश करते थे, अंग्रेज़ी में ही बात करते थे, तो उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। तो हंगामा बरपा था वहाँ पर। लेकिन ये आज़ाद साहब हैं जिन्होंने कान में जाकर उनसे कहा कि एक्चुअल में ये कह रहे हैं, हमें निकलना चाहिए यहाँ पर। तो ओवरऑल और आज़ाद साहब यहाँ पर यकीनी तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा बूस्ट करते रहे। जब वो कांग्रेस में थे, खास करके वो सजाद साहब के बहुत करीबी रहे हमेशा से, तो उस रिश्ते को उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से निभाया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मिली भगत थी। सेंटर में कांग्रेस थी, लेकिन सेंटर में आप नीचे से ही बात पहुँचाते, तो ये यहाँ पर जो सियासतदान उस वक्त के हमारे अपने लोकल थे, चाहे किश्तवाड़ के हों या मड़वा के हों, उनकी मिली भगत थी इसमें, और उन्होंने जितना खसारे में इस वजह से हमें डाला। हालांकि आज जो पाडर रोड है वही रोड मड़वा जानी थी, लेकिन न जाने मतलब वो उन्होंने इस तरह, उनका मकसद यही था कि पॉलिटिकली हम इनको डिसएम्पावर करके रखें, इकोनॉमिकली इनको कमज़ोर करके रखें, और ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे इनको, बिजली नहीं देंगे, बेसिक सहूलियात नहीं देंगे, तो ये हमेशा मांगने पर रहेंगे, और जिसकी वजह से वो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। तो फाइनली खैर वो माजी था, माजी का चैप्टर अब हमने क्लोज़ करना है, और माजी रहने की जगह नहीं है, मुस्तकबिल रहने की जगह है, और वी विल ट्राई नाउ अवर लेवल बेस्ट कि हम आगे की ज़िंदगी को बेहतर जिए और अपनी जनरेशन को बचाएं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जो है, जहां कहीं भी वो खड़े हो जाते हैं, आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं, चाहे वो अवाम हो, चाहे कोई लीडरशिप हो, वो उनको आड़े हाथों लेते हुए। जिस राब्ता सड़क की बात कर रहे हैं, उस राब्ता सड़क पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है। उस प्रोजेक्ट को लेकर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर जो है एक वीडियो वायरल हो जाती है, जिससे जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं उनको लोग जो है सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिख कर देगा वही वहाँ लग सकता है, बाकी लोग नहीं लग सकते हैं। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? उन्होंने और भी कई खूबसूरत बातें इसके अलावा भी कही, और उन्होंने ये भी कहा कि रिश्वत देकर भी वही लोग लगते हैं जो खास होते हैं जी, और जो शर्मा साहब के सामने, और ये हकीकत है इस वक्त की। और किश्तवाड़ का ये दुर्भाग्य रहा है हमेशा, जिसके हाथ में लाठी रही उसने हमेशा उस लाठी का दुरुपयोग किया। और भारतीय जनता पार्टी आज रूलिंग पार्टी है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके ये पैसा कमा रहे हैं, और किश्तवाड़ को जितने खसारे में इनकी हुकूमत में डाला गया उतना शायद पहले कभी नहीं रहा, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स इन्होंने लाए। जो भी सोशल कॉस्ट जो है वो हम पे कर रहे हैं, किश्तवाड़ पे कर रहा है। आज तक इनके पास सेंटर में भी हुकूमत थी, स्टेट में भी सब कुछ यही इन्हीं के पास सब कुछ है। आपको मालूम है कि बिजली आपको फ्री नहीं मिल रही है, हालांकि मिलनी चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, तो इनको नहीं करना चाहिए था, इनको एक नया माइंडसेट लेकर सामने आना चाहिए था। लेकिन ये भी वही कर रहे हैं जो इससे पहले की हुकूमतों ने और इससे पहले के सियासतदानों ने किश्तवाड़ के साथ किया। तो मैं समझता हूँ खैर वक्त सबका होता है, वक्त बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी और समाज बदल जाएगा, तो फिर इन लोगों का जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। ये वक्त इतना मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, वक्त ट्रांसपेरेंट हो गया, ये लोग ट्रांसपेरेंट नहीं हो गए। सिस्टम ट्रांसपेरेंसी की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वक्त अपने आप ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है, और इनकी ये मजबूरियाँ चीखना चिल्लाना कि हमने किया और ये फलां ने किया। लेकिन ओवरऑल ये सिस्टम जाएगा इस तरफ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अगर एनआईए और ईडी किसी के घर में कालीन देखकर चली जाती है, तो यकीनी तौर पे जिनके घर में कभी पानी टपकता था और आज अगर वो 2-2, 3-3 करोड़ का मकान जम्मू में, श्रीनगर में या और कहीं बनाते हैं, तो यकीनी तौर पे एक दिन एनआईए और ईडी उनके घर भी जाएगी। लेकिन वक्त की बात है, वक्त करवट बदलेगा तो इन लोगों को भी हिसाब होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।